बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने हमारी शुरुआत किया था नए चैप्टर का प्रदूषण के बारे में हमने पढ़ा था। अलग अलग तरह के प्रदूषण और प्रदूषण क्या होते हैं, जो कि वह क्रिया जिससे हवा, जल, मिट्टी या प्राकृतिक संसाधनों के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में अवांछनीय परिवर्तन से जैव जगत और संपूर्ण परिवेश पर हानिकारक प्रभाव पहुँचे, उससे हम प्रदूषण कहते हैं। और हमने कहा था कई तरीके के प्रदूषण हैं: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। तो आज हम वायु प्रदूषण के बारे में बात करेंगे। वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत क्या है? प्राकृतिक और मानव द्वारा उत्पादित हो सकते हैं। और वायु प्रदूषण जो है हमने कहा था कि प्राकृतिक एवं मानवीय कारणों से वायु के दूषित होने की प्रक्रिया वायु प्रदूषण कहलाती है, कि जिसके दो मुख्य स्रोत हैं, प्राकृतिक एवं मानवीय। कई सारे जो इसके स्रोत, ईंधन के अगर हम जलने से हम बात करें, ईंधन के जलने से, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे मानव जीवन में दैनिक कार्यों को करने हेतु हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और इस ऊर्जा की प्राप्ति अलग अलग जो हमारी दहन जो क्रियाएं हैं उनके द्वारा होती है। तो भारत में भी जैसे घरेलू जो हमारा धुआं जो निकलता है, उसमें CO2 और अन्य जो गैसेस निकलती हैं, वो क्या है? घातक गैसें जो है अन्य निकलती हैं, कि भोजन को बनाने में, जल को गर्म करने में और दूसरे कार्य तो जो हम उपयोग करते ईंधन का, लकड़ी का, गोबर, कंडे, घास फूस, कोयला, मिट्टी का तेल या कुकिंग गैस, जिनसे कि हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और इनके दहन से कई सारी घातक गैसेस निकलती हैं, जो कि वायु प्रदूषण का कारण बनती हैं। इसी तरह कोयले और खनिज तेल के जलने पर भी सल्फर डाइऑक्साइड जो निकलती है, ये SO3 में परिवर्तित होकर के सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, जो कि वायु में छोटी छोटी बूंदों में रहता है। और फिर परिवहन यानी वाहन, तो परिवहन जो है वायु प्रदूषण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारण है। और इन वाहनों से जो निकलने वाला जो धुआं है, उसमें क्या है? कार्बन के कण हैं, CO2, SO2, लेड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, और ये सब क्या है? उपस्थित होते हैं। और आजकल जो है जनसंख्या वृद्धि के साथ ही परिवहन के जो साधन हैं, इनमें भी बहुत आयत से जो है वृद्धि हुई है, जिनमें पेट्रोल भी है गाड़ियाँ और डीजल का भी जो दहन है। इन दोनों के दहन से कई जो है वायु प्रदूषकों की इनकी उत्पत्ति होती है। और इंडिया में 20 लाख टन जो है जहरीली गैसेस पर ईयर वायुमंडल में छोड़ी जाती है, किसके द्वारा? इस यातायात जो हमारी जो परिवहन के अंदर जो है प्रयुक्त जो ये होती है हमारे पेट्रोल और डीजल, इनसे। और जहरीली गैसेस से सनलाइट की उपस्थिति में एक फोटोकेमिकल स्मग का निर्माण होता है। स्मग यानी वाहनों से जो निकला हुआ जो है कोहरा और उद्योगों से निकला हुआ कोहरा, उसको हम कह देते हैं स्मग। तो स्मग का निर्माण होता है। इसी तरह ताप विद्युत ग्रह जो हैं, उनमें भी कोयला, तेल और गैस का ईंधन के रूप में प्रयोग होता है, जिससे निकलने वाली जो है ये विभिन्न गैसेस जो हैं और धुआं जो है उनसे उत्पन्न होता है, जो कि वायुमंडलीय प्रदूषण का प्रमुख कारण है। और भारत में 54% जैसे बिजली का जो उत्पादन है वो कोयला आधारित विद्युत ग्रहों से ही होता है। इसके अलावा और दूसरे जो हमारे कार्य हेतु जो दहन होता है, जैसे हम कूड़ा करकट को जलाते हैं या कचरे को जलाते हैं। जी, हमारी प्रथा काफ़ी पुरानी है कि हम जो है पुराना कूड़ा करकट और कचरे को जलाते हैं। इस दहन से जो धुआं उत्पन्न होता है या जो कार्बन के कण उत्पन्न होते हैं, उनसे भी जो है हमारा क्या है, पर्यावरण दिन प्रतिदिन जो है विषैला बनता जा रहा है। आतिशबाजी जो हम करते हैं आतिशबाजी किसी भी ओकेजन पे करते हैं, चाहे दिवाली के समय हम करते हैं आतिशबाजी, उनसे भी जो है हमारा
पर्यावरण जो है दिन प्रतिदिन विषैला होता जा रहा है। औद्योगिक निर्माण कार्य करें, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग जो जितनी भी हमारी प्रोसेसेस हैं, यानी ये वायु प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत जो है वो एक ये भी है, हमारे उद्योग जो है उनमें उनसे निकलने वाला जो है ये धुआं जो है, ऐसे तो संपूर्ण विश्व में औद्योगिकरण हुआ है और साथ में वायुमंडलीय प्रदूषण जैसी जो है ये समस्या भी जो है हमारी बढ़ती हुई चली जा रही है। तो इनकी चिमनियों से जो निकलने वाला विभिन्न जो गैसें हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर मोनोऑक्साइड है या सल्फर के ऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन्स हैं, धूल के कण हैं, वाष्प कणिकाएं हैं, ये सब वायु प्रदूषण का जो है मुख्य कारक है ये सभी। फिर यूज़ ऑफ सॉल्वेंट्स, विलायकों का जो ये उपयोग है, विभिन्न प्रकार के जो विलायक हैं ये क्या है, वाष्पशील होने की वजह से इनके प्रयोग के समय ये अत्यंत जो है बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म कणों का तथा वाष्प के रूप में जो है वायु में मिलकर प्रदूषण फैलाते हैं। ये स्प्रे पेंटिंग है, जैसे हमारी फर्नीचर के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर, यातायात के साधन हैं, विभिन्न यंत्र हैं, उपकरण हैं, इनके ऊपर जो स्प्रे पेंटिंग होता है उसके लिए जो कार्बनिक और अकार्बनिक जो विलायकों का उपयोग होता है, तो जिनसे निकलने वाली जो वाष्प है और हाइड्रोकार्बन, उनसे जो है वायु प्रदूषण जो है फैलता है ज़्यादा। फिर कुछ हमारे ऐसे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है, यानी विलायक जो है निष्कर्षण है, जैसे विभिन्न प्रकार के जो विलायक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है ना, क्लोरोफॉर्म है, इथाइल अल्कोहल है, बेंजीन है, तो ये सब इनका जो प्रयोग है वस्तुओं को रंगते समय या कागज़ों और कपड़ों की जो छपाई है, ड्राई क्लीनिंग है, इसके अंदर जो है रासायनिक जो है उनके उसमें किया जाता है। और ये जो विलायक हैं वाष्पशील होने के कारण जो है इनकी ये वाष्प के रूप में वायु प्रदूषण जो है फैलाते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर, जैसे हमारा एग्रीकल्चर कृषि कार्य जो है, कृषि कार्य के अंदर जो है इसमें भी जो है हम कई जो है इसके हमारे देश में रासायनिक, जैसे आजकल जो है कृषि उसमें कार्यों में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बढ़ा है और इसके साथ में ही फसलों में भी जो है अधिकतर किसका प्रयोग करते हैं हम, ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करते हैं, कीटनाशकों का उपयोग करते हैं, जैसे कि डीडीटी है, बीएससी है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, जो कि क्या है एक इंसेक्टिसाइड है, और एल्ड्रीन है, ठीक है। तो ये सभी जो है क्या है सूक्ष्म कणों और वाष्प के रूप में जो है वातावरण में मिल जाते हैं नीचे, और फिर वायु प्रदूषण का जो है ये वायुमंडल को खराब करते हैं, जैसे है ना वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं ये, और इनका स्थायी प्रभाव जो है बहुत अधिक जो है ये ज़्यादा खराब है, क्योंकि ये जो है अपघटित होने में बहुत लंबा समय लेते हैं या अपघटित होते ही नहीं है। डीडीटी, बीएससी, एल्ड्रीन और ये एंडोसल्फास वगैरह जो है ये, तो ये इनका प्रयोग जो है बहुत गलत इनका प्रयोग है। पराली है, जैसे ना आजकल पराली किसान जो ड्राई ग्रास, जो सूखी घास जो है जिसको जो जला देते हैं, उसकी वजह से आप लोग सब जानते हैं कि दिल्ली के अंदर जो है कितना प्रदूषण जो है पिछले दिनों बहुत ज़्यादा इसकी वजह से प्रदूषण फैल गया था। न्यूक्लियर एनर्जी के रूप में, परमाणु ऊर्जा के रूप में भी जो है ये हमारे परमाणु ऊर्जा के रूप में भी वायु प्रदूषण का जो है ये कारण बनता है कि रेडियोधर्मी जो हमारे पदार्थ हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा, जो इनसे विकिरण निकलती रहती है लगातार, जो कि पृथ्वी पर हमारे रहने वाले जीवधारियों के लिए भी बहुत ही हानिकारक है ये। तो कई तरह के जब भी आणविक विस्फोट होते हैं या आणविक हथियारों का जो परीक्षण होता है, उसके दौरान जो है रेडियोधर्मी पदार्थ जो है इनसे विकिरण जो है निकलती है या ऊष्मा जो निकलती है वो वायुमंडल को दूषित करती है, और इसमें इनके परमाणु ईंधन से फ्लोराइड, यूरेनियम, बेरिलियम, ऑर्गन, आयोडीन, धूल, ये जितने भी जो इनका निष्कासन होता है इनसे निकलने वाले जो है इनसे सभी एयर पोल्यूशन जो है इनके द्वारा बहुत ज़्यादा फैलता है।
कभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में तकनीकी या मानवीय त्रुटि के अंदर जब ये बाहर निकलती हैं रेडियोधर्मी किरणें, तो वो भी जो है वायुमंडल को जो है प्रदूषित करते हैं। ये हमारे वायुमंडल का जो है इसके अलावा माइनिंग, हम कहें कि खनन के दौरान खनिज जो गतिविधियां जो हैं उसके दौरान जो है विभिन्न विस्फोटकों का प्रयोग होता है, वो भी क्या है, वायुमंडलीय प्रदूषण का एक कारण है। इनसे कई सारी भूमिगत खदानें जो है उनसे हानिकारक जो है गैसेस निकलती है, जो कि वायुमंडल के लिए हानिकारक है। अब इनका जो इफ़ेक्ट होता है एयर पोल्यूशन का, वायु प्रदूषण का, तो वायु प्रदूषण का प्रभाव जो है अन्य प्रकार के प्रभाव के तुलना में अधिक व्यापक है, फैला हुआ है। जो इसका जो प्रभाव अगर हम देखें मानव स्वास्थ्य के ऊपर, अगर हम इनका प्रभाव देखें तो ये कई सारी जो है बहुत स्वास्थ्य पे हमारे खराब असर डालते हैं, प्रभाव करते हैं, और इनसे कई सारी जो है हमारे समस्याएं जो है उत्पन्न हो सकती हैं। ये कुछ आप लोगों को एक टेबल दी हुई है कि जिनमें प्रदूषक के नाम दिए गए हैं, उनका स्रोत दिया हो गया कि वो कहाँ से जो है निकलते हैं। जैसे कैडमियम है, किसमें, उद्योगों से जो है निकलने वाला है पदार्थ, जो कि हृदय को प्रभावित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसके सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, सिर दर्द हो सकता है, मूर्छा आ सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो ये सभी जो है पदार्थ पूरी जो है आपको ये दी गई है लिस्ट कि इनके स्रोत क्या हैं और ये किस किस पे क्या प्रभाव जो है डालते हैं। कोयले का चूर्ण है और हाइड्रोकार्बन्स है, जो कि किससे तो निकलते हैं और क्या जो है ये मानव पर इफ़ेक्ट करते रहते हैं। सीसा है, पारा है, जो कि उद्योगों से निकलता है, जिसमें तंत्र का विकार हो सकता है, अनिद्रा हो सकती है, स्मृति हास हो सकती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ओजोन है, ऑटोमोबाइल से निकलता धुआं जिससे ओजोन का जो है प्रदूषक निकलता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत, अस्थमा और ये सब चीज़ें जो है इसके द्वारा हो सकती है। रेडियो एक्टिव प्रदूषक है, सिलिका का चूरा है। तो ये सभी जो हैं एक लिस्ट है जिसको आके आप देख सकते हैं कि किस में जो है कौन सा प्रदूषक कहाँ से निकलता है और इसका जो है मानव के स्वास्थ्य पर क्या असर हो रहा है। अच्छा, वायु प्रदूषण के प्रबंधन के लिए जो है बहुत सारी जो है इसके लिए उपाय भी किए गए हैं। वायु इसके प्रबंधन के लिए, इसके नियंत्रण के लिए जो है कई सारे उपाय किए गए। तो हमारे यहाँ भी जो है कई सारे सभी महानगरों के अंदर या औद्योगिक केंद्रों के अंदर जो है एक तो प्रदूषण मापन के यंत्र जो है लगाना ज़रूरी है। ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है अनिवार्य कर दिया गया है कि हर जगह जो है वायु प्रदूषण मापन का जो है यंत्र लगाना है। और राज्यों में भी जो क्या है पर्यावरण प्रबंधन संगठन जो है एनवायरमेंटल जो है बोर्ड जो है जो कि आपकी सभी समस्याओं के निर्धारण के लिए है और जो वायु प्रदूषण को रोकने के लिए जो है कार्रवाई करते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे जो है उपाय हैं जिनसे कि वायु प्रदूषण जो है रोका जा सकता है। जैसे कि अब वायु प्रदूषण संबंधी पर्यावरण जो है संबंधी शिक्षा होनी चाहिए कि जैसे आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस चीज़ से क्या जो है इफ़ेक्ट हो रहा है। और यह शिक्षा आप लोग ऐसे भी ले रहे हैं और समाचार पत्रों से, दूरसंचार माध्यमों से सभी को मिले, आप ही को ने सभी को जो है ये बताया जाए कि कैसे हम जो है प्रदूषण को कंट्रोल कर सकते हैं। औद्योगिक इकाइयों के अंदर चिमनियाँ जैसे और ऊंची हो जिससे पर्यावरण में प्रदूषण कम फैले, प्रदूषक नियंत्रक यंत्रों का उपयोग हो, यातायात वाहनों के द्वारा भी जो है सर्वाधिक वायु प्रदूषण जो है फैलाया जाता है। इससे बचने के लिए कुछ जो है इंजन के अंदर जैसे चेंज हो, या फिर जैसे दिल्ली में शुरुआत की थी ऑड और इवन नंबर की गाड़ियों की, एक दिन ऑड नंबर की गाड़ियाँ चलेंगी और एक दिन जो है इवन नंबर की गाड़ियाँ चलेंगे, जिससे कि कम वाहन जो है सड़क के ऊपर निकले। अधिकाधिक सबसे बड़ी बात कि हम वृक्षारोपण करें और वन संरक्षण के द्वारा भी वायु प्रदूषण को कम करें। तो ये तो आप भी कर सकते हैं कि वृक्षारोपण करें, अधिकाधिक अपने आसपास जो है पेड़ लगाएं। फिर परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध होना चाहिए क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा जो है रेडियोधर्मी जो विकिरण निकलते हैं। पर्यावरण संरक्षण केंद्र जो है इनकी स्थापना है और जो ये वायु प्रदूषण करे उसके लिए जो है
दंडनीय कार्यवाही भी हो। धूम्रपान का प्रतिबंध होना चाहिए, क्योंकि वैसे ऑलरेडी लग चुका है ये सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान का प्रतिबंध, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा करता है तो हमें उसको रोकना है, क्योंकि जो धूम्रपान करता है उसको तो नुकसान है ही, लेकिन उसके जो आसपास के लोग हैं जिन्हें हम पैसिव स्मोकर्स कहते हैं, उनके लिए भी जो है यह धुआं बहुत ज़्यादा जो है नुकसानदायक है। मरे हुए जो पशु हैं जो इधर उधर रहते हैं उनको भी जो है ज़मीन पे काट देना चाहिए, और अधिक जो है इनका पेस्टिसाइड्स का उपयोग जो है कम होना चाहिए, इंसेक्टिसाइड्स का उपयोग कम होना चाहिए। और जो महानगर के अंदर अगर कोई भी ऐसी इकाई है औद्योगिक, उसको जो है जो रेजिडेंशियल जो एरिया है, जो आबादी वाला क्षेत्र है, उससे जो है उसके दायरे से दूर होना चाहिए। और जहाँ पर लोग ऐसे काम करें कि जहाँ पर प्रदूषण की मात्रा संभावना ज़्यादा है, वहाँ पर जो उनको गैस मास्क के उपयोग को अनिवार्य कर देना चाहिए। तो ये हमारा वायु प्रदूषण का चैप्टर आज समाप्त।